नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कविता मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ने जा रहे हैं और इसके अर्थ को समझेंगे, कविता के अर्थ को समझेंगे। और इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1928 दिसंबर 1977 को हुआ था और बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई थी। जब वो पैदा हुई 6 घंटे के अंदर ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण दादी ने उनका पालन पोषण किया। तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त थे, जैसे जनपद अवार्ड, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें मिला है। और उन्हें कला और गोरा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम, वास्तविक नाम गोसाई दत्त था, लेकिन उन्हें अपना यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपना नाम रखा सुमित्रा नंदन पंत। और उनके काव्य कृतियाँ इस प्रकार है: चिदंबरा, सत्यकाम और गुंजन जैसे बहुत प्रसिद्ध उन्होंने पुस्तक लिखी है, जहाँ पर काव्य संग्रह है। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी चाहती है कि वो कभी भी छोटा होना नहीं चाहती है, इसलिए कविता का नाम है मैं यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी सबसे छोटी हूँ, यानी कि वो सबसे छोटी होना चाहती है, जिसके कारण वो कल्पना करती है एक छोटी सी बच्ची का, कि किस प्रकार छोटी सी बच्ची का अपनी माँ उसका देखभाल करती है, क्योंकि वो स्वयं छोटी सी बच्ची जो गोद में होती है वो अपना देखभाल नहीं कर सकती है, जिसके कारण माँ उसका देखभाल करती है, क्योंकि इस संसार में माँ ही है जो हमारा छोटी चीज़ को पूरा करती है और हमारा देखभाल करती है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। सुमित्रा नंदन पंत जी मैं सबसे छोटी हूँ, ये चाहती है कि वो सबसे छोटी होना चाहती है, सबसे क्या होती है, छोटी संतान होना वो चाहती है। और वो क्या चाहती है, तेरी गोदी में सो, तेरी यानी कि वो माँ की गोदी में सदा सोना चाहती है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। और वो क्या चाहती है, वो अपना चाहत बता रही है कि तेरा आंचल पकड़ पकड़, तेरा यानी कि वो माँ का आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, यानी कि माँ के साथ सदा यानी कि हमेशा चलना चाहती है, वो बड़ा होना नहीं चाहती है। कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बना कर पहले हमको। तब वो कहती है कि कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, मैं आपका हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपके साथ साथ चलना चाहती हूँ। फिर वो कहती है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। तब वो कहती है कि माँ आप हमें क्या करती है, बड़ा बना देती है, जल्दी जल्दी आप हमें बड़ा बना देती है, तू पीछे चलती है माँ। जब तुम हमें बड़ा बना देती हो, तब बड़ा बनाने के बाद तब हमारे पीछे पीछे चलती हो। लेकिन बचपन में क्या है, जब हम लोग छोटे होते हैं आप हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर साथ साथ ले चलती हो, लेकिन जैसे ही आप हमें बड़ा बना देती हो वैसे ही आप हमारे पीछे पीछे चलती हो माँ, यानी कि माँ। उसके बाद कवित्री कहती है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तब वो अपनी माँ से शिकायत करती है, क्या शिकायत करती है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उसके बाद जैसे ही तुम हमें बड़ा बना देती हो, उसके बाद हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, उसके बाद हाथ पकड़ के कभी ही तुम हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि दिन रात हमारे साथ चलती फिरती नहीं हो,
कि जब आप हमें बड़ा बना देती हो, बड़ा बनाने के बाद हमारे साथ दिन रात नहीं चलती हो, जिस प्रकार तुम बचपन में हमारे साथ चलती थी। तो वो एक शिकायत करती है सुमित्रा नंदन पंत जी। उसके बाद क्या कहती है देखते हैं। अपने कर से खिला दुला मुँह, धूल पोष सज्जित कर गाल। तब वो अब कहती है कि अपने कर, कर यानी कि हाथ है बच्चों यहाँ पर, अपने कर से खिला दुला मुँह की, अपने हाथों से आप हमें खिला क्या करती है, खाना खिला देती है, मुँह धुला देती है और धूल पोंछ देती है। धुला मुँह यानी कि धुला देती है आप हमारे मुँह को, धूल पोंछ सज्जित कर गाल। उसके बाद हमारा धूल पोंछ देती हो और हमारा गाल शरीर को सुंदर बना देती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। उसके बाद आगे वो शिकायत करती है कि थमा खिलौने की, बचपन में जैसे तो हमें खिलौने थमा देती थी और उसके बाद परियों की कहानी सुनाती थी, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं आप हमें हमारे हाथ में खिलौने तक नहीं देती हो। उसके बाद सुखद परियों की बात यानी कि परियों की कहानी नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं। तब वो कवित्री कहती है कि मुझे ऐसे बड़ा नहीं होना, मैं ऐसे बड़ी होना नहीं चाहती हूँ जहाँ पर आप हमारा ख्याल ना रख सके। आप हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती है, खिलौने नहीं देती है और तो और आप हमें खिलाती नहीं है और हमारे शरीर को सुंदर नहीं बनाती है। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं आप हमारे पीछे पीछे चलती है। तब कवित्री कहती कि ऐसी बड़ी मुझे होना नहीं है, इसलिए मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। तेरा इसलिए ना खोऊं मैं, तेरी आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। तब वो कहती है कि तेरा स्नेह ना खो, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं खोना है, तुम्हारा ममता मुझे नहीं खोना है, खोना मैं नहीं चाहती हूँ। तेरी आंचल की छाया में, मैं आपकी आंचल की छाया में रहना चाहती हूँ। छिपी रहो निष्प्रह निर्भय, मैं आपकी आंचल में छिपना चाहती, सदा मैं आपके आंचल में छिपना चाहती। निष्प्रह यानी कि कोई स्वार्थ के बिना मैं आपकी उस छाया में छिपना चाहती हूँ। निर्भय जिसके कारण मैं बिना डरे रह सकती हूँ। तब मुझे कोई भी संसार का कोई भी डर नहीं होगा जब मैं आपकी आंचल में छिपी रहूँगी। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, तब मैं आपके आंचल में छिपना चाहती हूँ और मैं आपको यह कहना चाहती हूँ, जैसे कि बचपन में माँ, जब बच्चे लोग क्या करते थे, शरारत करते थे, रोते थे, नहीं मानते थे, तब माँ बाहर ले जाकर चंद्रमा का उदय होना दिखाती थी। तब कवित्री कहती है कि मैं आपके आंचल में छिपकर यही कहना चाहती हूँ कि माँ मुझे आकाश में निकलने वाला चंद्रमा दिखा दीजिए, मैं चंद्रमा को देखना चाहती हूँ। तो कवित्री यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी अपनी माँ को याद करके यह कविता लिखती है, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की ममता नहीं प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वो एक सुंदर सी कविता लिखती है और यह बताती है कि संसार में माँ ही है जो कि अपने बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। तब यहाँ पर कवित्री बड़ी होना नहीं चाहती है, वो छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि वो माँ का स्नेह को खोना नहीं चाहती, वो माँ के साथ साथ चलना चाहती है और माँ की गोदी में सोना चाहती है और माँ की आंचल में वो छिपना चाहती है, जिसके कारण उसे बिल्कुल भी बड़ी नहीं होना है, वो छोटी ही रहना चाहती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस कविता को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।